नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम सन 2002 के टीजीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो पिछले सालों के जितने भी प्रश्न हुए हैं उन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी क्रम में आज हम 2002 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने 2001 के प्रश्न पत्र को देखा था, तो अभी तक आपने नहीं देखा हो तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यह प्रश्न लगभग हर बार सभी परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो तो उसमें जरूर पूछा जाता है, तो इससे संबंधित तथ्यों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? और इसका सही उत्तर है गार्सद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी, ये नाम भी पूछा जाता है, नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया गया था। इस इतिहास का प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज गियर्सन ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा था 1888 ईस्वी में और नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधुओं ने भी लिखा था मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 4 भागों में विभक्त था। और सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जो कि 1929 ईस्वी में काशी नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। ठीक है, भूमिका कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी तो उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिख दिया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सरयपा। बौद्ध धर्म की सहजयान यानी कि वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय है 8वीं शताब्दी। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है और इनके अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र इत्यादि। राहुल संकृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और सर्वमान्य मत भी है हिंदी का प्रथम कवि ये हैं, लेकिन इनकी किसी भी रचना को हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। इन्हें अद्दहमाण या अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खंड काव्य है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रकार का काव्य है, तो यह खंड काव्य है और इसमें एक विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की थी, जो संकलित है किसमें? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली में इन्होंने भ्रमर गीत की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना इन्होंने सूरदास के कहने पर की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यह प्रश्न आपके दिमाग में या ध्यान में हमेशा ही रहना चाहिए। पंक्तियां कुंभन दास की हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए इन्होंने लिखा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। ने संतों को भक्तों को सीकरी से क्या काम हो सकता है? आते जाते में जूती टूट गई और वो अलग बात है। ठीक है, पन्हैया यानी जूती और बिसरी गयो हरिनाम यानी भगवान का नाम भी भूल गए। कुंभन दास के पद कितने? 186 पद मिलते हैं, जो कि पद संग्रह नाम से संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्ण युग कहा था? स्वर्ण युग और स्वर्ण काल दोनों में काफी मतभेद चलता है। कमेंट करके इसको बताइएगा कि स्वर्ण काल किसने कहा था। स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, चंडी चरित्र किसके विशिष्ट साहित्यिक रचना है?
सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और यह इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 8 है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मधुमालती मंझन की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचना है और इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखाई गई है। नायक कौन है? मधुमालती और नायक है मनोहर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा चलती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस सूफी प्रेमाख्यानक में दो रचनाएं मतलब दो कहानियां साथ साथ चलती हैं? तो एक प्रेमा और ताराचंद की चलती है और एक मनोहर और मधुमालती की। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा इत्यादि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। कमेंट करके बताइए कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका मलूक दास। मलूक दास ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। अन्य रचनाओं में अगर बात करें तो रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति और सुख सागर इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पद्मावत की विधा क्या है? सही उत्तर है प्रबंध काव्य। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है और इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह के बाद जीवन का उनके मार्मिक चित्रण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? सही उत्तर है नंददास। नंददास को जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है और यह कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवियों में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास की रचनाओं की भाषा अवश्य ही पूछी जाती है, हर परीक्षाओं में पूछी जाती है क्योंकि इन्होंने दो भाषाओं में रचना की है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में। तो विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी ब्रज भाषा में है और कौन सी अवधी में है। तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 3 की याद रखेंगे तो बाकी की अपने आप अवधि हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 14 है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो यह मूल रूप से जीवन वृत्त है। इसमें कवियों के जीवन वृत्त दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित नंददास की रचना है। नंददास की अन्य कृतियां हैं रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी और गोवर्धन लीला। ये सभी को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? सही उत्तर है इसका कालिदास ने। यह संस्कृत के कालिदास नहीं है, ये कालिदास त्रिवेदी नाम से हिंदी में एक कवि हुए। इन्होंने कालिदास हजारा की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जैसे कि वर वधु विनोद, जजीरा बंद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद। ये रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सुजान सार के लेखक कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम? तो सुजान सार घनानंद की रचना है। इसके अलावा विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई और वह किसकी है? सही उत्तर है इसका आनंदीलाल शर्मा। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नाम से लिखी थी।
प्रश्न संख्या 19 है, किसान के रचनाकार कौन है? किसान एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वह है रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा। भारत भारती तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इनके अलावा झंकार, जय भारत, विष्णु प्रिया, अनघ इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 20 है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है इसका बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचना है। इनके अलावा कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के, प्राण अर्पण, विनोबा स्तवन इत्यादि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। ये हम विस्पाई, जन्म के ये बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रश्न 21 देखते हैं, कलाधर उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। यह ब्रज भाषा में कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है 22, अपराजी के लेखक कौन है? ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ, बस हम प्रश्नों को देख रहे हैं और उनके उत्तर को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ व्याख्या की ज़रूरत है मैं आपको व्याख्या जरूर करूँगी। हालांकि व्याख्या सामने दिख रही है तो आपको अगर देखना हो तो आप वीडियो को रोक कर भी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनको केवल अंचल भी लिख दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न संख्या 23 है, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा जो है अज्ञेय की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, असाध्य बेड़ा, आंगन के पारद्वार, सुनहले सैवाल इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? सही उत्तर है इसका लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की कविता है। इनके अलावा रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है और यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस पर आधारित है। तो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। इसके अलावा देशांतर, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधा तथा अंधा युग धर्मवीर भारती की अन्य काव्य कृतियां हैं। गुनाहों का देवता इनका बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अमन के राग इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 27, अमन के राग जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसके अलावा मुक्तिबोध की कविताओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जो पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, उदयभान चरित के लेखक कौन है? सही उत्तर है इंसाल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी का एक दूसरा नाम उदयभान चरित है, तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरी नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी दोनों एक ही रचनाएं हैं और यह इंसाल्लाह खां की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो यह माने जाते हैं लल्लू लाल। 1803 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में यह अध्यापक नियुक्त हुए थे और वहीं पर इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर नामक पुस्तक की रचना की और इसी के आधार पर इन्हें हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका उद्दंत मार्तंड, जो कि 1826 से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे जुगल किशोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास।
प्रश्न संख्या 33 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने बाद किसे सौंपा था? सही उत्तर है इसका पंडित देवीदत्त शुक्ल। उन्होंने पंडित देवीदत्त शुक्ल को सौंपा था। 1903 से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। हालांकि द्विवेदी युग की जब बात करें तो उसका समय 1918 तक ही माना जाता है, 20 तक नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 34 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो रचना है उसका विषय क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? सही उत्तर है इसका विद्यानिवास मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण यह रचना है जो कि बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन इनके अन्य निबंध संग्रह हैं और यह भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया बेगम किसकी कहानी है? रजिया बेगम किसकी कहानी है? गोपाल राम गहरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुल्लोरी या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर है इसका किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचनाएं जो पूछी जाती हैं वह है जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना, यह बार बार पूछा जाता है इत्यादि इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? हालांकि यह उपन्यास शायद नहीं है, कहानी संग्रह है क्या? चतुरी चमार उपन्यास जो है वह निराला की रचना है। इसके अलावा बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरूपमा इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं, कुट्टी चातन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अज्ञेय। अज्ञेय ने कुट्टी चातन के नाम से उपनाम से लिखा था ललित निबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह ने बहुत ही कम निबंध लिखे थे और हिंदी साहित्य में इनके सभी निबंध बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वार हिटमैन इत्यादि इनके निबंध हैं। प्रश्न संख्या 40 है, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र कुमार। सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है, सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत। सही उत्तर हो जाएगा मंजुल भगत। मंजुल भगत की अन्य कहानियां गुलमोहर के गुच्छे, आत्महत्या के पहले और अंतिम बयान जो कि पूछे जाते हैं। मृदुला गर्ग की बात करें तो दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह और डेफोडिल जल रहे हैं। डेफोडिल एक फूल होता है। ठीक है, तो यह जो है कहानियां मृदुला गर्ग की हैं। प्रश्न संख्या 42 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 43 है, मोचीराम तथा पटकथा किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है सुदामा बांडे धूमिल की। प्रश्न संख्या 44 है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 42 है, लालटीन की छत के लेखक कौन है? यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न बार बार रिपीट भी होता है। निर्मल वर्मा की रचना है लालटीन की छत। इसके अलावा वे दिन, एक चुथड़ा सुख निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका विनोद कुमार शुक्ल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह पूछी जाती है परीक्षाओं में। इसके अलावा खिलेंगे तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना पर इन्हें 1999 में हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है परिंदे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, संदर्भ के लेखक कौन है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर विनय, यह इनकी रचना है। संदर्भ, दूसरा राग, एक पुरुष और तथा पुनर्नवास का दंड, ये भी डॉक्टर विनय की ही कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, समाधि लेख के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रीकांत वर्मा, यह इनकी रचना है समाधि लेख। श्रीकांत वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने 1973 ईस्वी में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद मरणोपरांत इन्हें मगध नामक कविता संग्रह पर 1987 माफ कीजिएगा 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। प्रश्न संख्या 50 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से और 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका कोसी का घटवार, यह शेखर जोशी की रचना है। इसके अलावा बदबू, हलवाहा, दाजियो पूछी जाती है, यह रचना इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 52 है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? सही उत्तर है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 53 है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक जो है उदय शंकर भट्ट का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, शिव साधना के नाटककार कौन है? सही उत्तर है हरि कृष्ण का, हरि कृष्ण प्रेमी इनका पूरा नाम है और शिव साधना नाटक है। इसके अलावा रक्षाबंधन भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। स्वप्न भंग है, विषपान है, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री इत्यादि इनके नाटक हैं। और शिव साधना जो है नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 55 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है, गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? गोदान उपन्यास को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, रूपाभ के संपादक कौन है? रूपाभ के संपादक थे सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनकी रचनाओं की बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगांत तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ग्राम्य, स्वर्ण विकिरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी अन्य कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला और समन्वय नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 58 है, आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव है राही मासूम रजा का, यह आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है, माटी की मूर्तें की विधा क्या है? रामवृक्ष बेनीतपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्तियों की विधा है संस्मरण। प्रश्न संख्या 60 है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा भी रामवृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है, माटी की मूर्तें और लाल तारा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे यह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका हरिशंकर परसाई, यह एक व्यंग्यकार माने जाते हैं और यह भी एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैसड़ों की फिसलन जैसे इनके उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, सुनो भाई साधो इत्यादि इनकी व्यंग्य परक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 63 है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? सही उत्तर है रागेय राघव, तूफानों के बीच रागेय राघव का रिपोर्ताज है। इसके अलावा युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ताज जो है धर्मवीर भारती ने लिखा था। लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ताज जो है शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था। और प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 64 है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है?
सही उत्तर है राहुल सांस्कृति आयन। इनके अलावा यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंडों में रूस के 25 मास, रूस में है शायद, रूस में 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा इनके लिखे गए यात्रा वृत्तांत हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की जीवनी। वैसे प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी और शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से इन्होंने लिखा था। निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी लिखी थी रामविलास शर्मा ने। प्रश्न संख्या 66 है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है वियोगी हरि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे बात करें शांति प्रिय द्विवेदी की तो परिव्राजक की प्रजा नाम से इनकी आत्मकथा है और राहुल संकृत्यान ने मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा लिखी है। जल्दी ही मैं आप लोगों को आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य और डायरी इत्यादि जो अन्य विधाओं में आते हैं उनके प्रश्नोत्तरी कराने वाली हूँ। प्रश्न संख्या 68 है मात्रिक विषम संयुक्त छंद इनमें से कौन सा है? तो इसमें दो मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, छप्पे और कुंडलिया दोनों। कुंडलिया मात्रिक विषम संयुक्त छंद है और कुंडलियों के 6 चरणों में दोहा और रोला छंद होता है। इसके छंद के प्रथम एवं द्वितीय चरण की रचना दोहे और तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ चरण रोले में होता है। यानी 4 लाइनें रोला की होती हैं, ऊपर की 2 लाइनें जो होती हैं वह दोहा की होती हैं। छप्पे भी 6 चरणों वाला मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। हरिगीत का मात्रिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। सोठा की बात करें तो मात्रिक अर्ध सम छंद है और इसके विषम चरणों में यानी पहले और तृतीय चरण में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास और व्यतिरेक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुप्रास। कमेंट करके बताइए कि अनुप्रास का कौन सा भेद होगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67 के बाद 68 नहीं 69 है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो यह थे भामा। भामा की रचना है अलंकार सिद्धांत। ठीक है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है यह और इसके प्रवर्तक हैं भामा। भामा ने काव्यालंकार में अलंकार में मूल निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए इन्होंने कहा है कि वाचा वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। तो यह जो सूक्ति है यह पूछी जा सकती है परीक्षाओं में कि किसकी है। 2021 की परीक्षा में संस्कृत आचार्यों की सूक्तियां बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। 70 विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? तो 10 दशाएं मानी जाती हैं। सभी के नाम देख लेते हैं। अभिलाषा है चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मृत्यु या मरण। कुछ विद्वान मृत्यु यानी मरण को नहीं मानते हैं लेकिन मानी जाती हैं 10 दशाएं ही। प्रश्न संख्या 71 है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था आनंद वर्धन ने। इनकी रचना भी है ध्वन्यालोक। प्रश्न संख्या 72 है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर हो जाएगा लाटानुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय श्री कृष्ण का बोध कराता है, एक अन्य अर्थ देता है तो बहुब्रीहि समास है इसमें। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है बूंद आघात सहे गिरि कैसे खलके वचन संत सहजय से। इसका अर्थ होगा कि पर्वत जो है बारिश की बूंदों का आघात कैसे सहता है, वैसे ही सहता है जैसे संत पुरुष दुष्ट व्यक्तियों के वचन को सहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण अलंकार, उदाहरण देकर समझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है नीलोत्पलन में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कौन सा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है बांगरू
किस उपभाषा वर्ग की बोली है? सही उत्तर है इसका पश्चिमी हिंदी। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। प्रश्न संख्या 77 है। इनमें से हमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी कवयित्री, यह अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री और मोक्षी, यह सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 78 है। परुष का विलोम शब्द कौन सा है? तो परुष का विलोम शब्द, परुष का अर्थ कठोर होता है, तो विलोम हो जाएगा कोमल। ठीक है। जमगम का विलोम क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा स्थावर। पुष्ट का हो जाएगा अपुष्टि, स्थिर का हो जाएगा स्थिर, पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण। स्थिर का चंचल और अस्थिर दोनों हो सकता है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा जलधि। मेघ, जलद, वारिद, घन, जलधर, अभ्र, अभ्र को ध्यान रखिएगा, धराधर, वारी, वाह, इसको भी याद रखिएगा, बलाधर, जीमूत, नीरद, पयोदी, वारीधर और अम्बुद, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। पर जन्म भी कहा जाता है। जो शब्द आपने नहीं सुने हो पर्यायवाची के रूप में, तो उन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 81 है। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? वह है जठराग्नि। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्री जल में लगने वाली आग को बढ़वाग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है। कौन सी वर्तनी इनमें से ठीक है? ऑप्शन सी रचयिता, य पर छोटी की मात्रा के साथ रचयिता, यह शुद्ध है। प्रश्न संख्या 83 है। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है इसका चतुर होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। और प्रश्न संख्या 85 है। प्रत्यक्ष में संधि है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यड़ संधि। प्रत्यक्ष में यड़ संधि है, ई और अ मिलकर यह हो जाते हैं, यह यड़ संधि है। इको यड़ाची सूत्र है इसका। तो इस क्लास में इतना ही, क्योंकि उस वक्त यानी सन 2002 की परीक्षाओं में 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।